हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज मैथ का सेकंड चैप्टर कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया परसेंटेज, उसकी 4 वीडियो हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जाकर देखिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में मैं कुछ टर्म्स यूज करने जा रहा हूँ, मैं उनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। बाकी टर्म्स भी हैं, प्रॉफिट भी यूज होगा, लॉस भी है, डिस्काउंट भी, मगर मैं उनको उन्हीं नाम से बोलूंगा। मगर जहां पर मैं बोलूं सीपी तो उसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में लागत मूल्य कहेंगे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे बिक्री मूल्य कहेंगे। ठीक है। एमपी का मेन नाम होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो ये नाम याद रख लीजिए। जहां पर भी सीपी एसपी एमपी का यूज होगा तो इन नामों को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो सीपी। अगर हम सीपी है, सीपी कैसे निकालें? सीपी निकालने का तरीका होता है एसपी में से प्रॉफिट। सीपी का मतलब होता है वो कीमत जो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो उसकी जो कीमत है वो कौन सी चीज कहलाएगी? सीपी। और जिस चीज पर मैं बेचूंगा उस चीज को एसपी कहेंगे। तो एसपी कैसे निकलेगा? एसपी निकालने का तरीका होता है जब सीपी में प्रोडक्शन, जितना मैंने प्रोडक्शन किया उसमें क्या जोड़ दूं? प्रॉफिट जोड़ दूं, तो एसपी निकल जाएगा। दूसरा तरीका एसपी निकालने का क्या होता है? सीपी में अगर लॉस हो रहा है, लॉस को माइनस कर दूं तो एसपी निकल जाएगा। ऐसे ही सीपी का एक और फॉर्मूला बनता है, एसपी में अगर लॉस ऐड कर दिया जाए तो वो क्या निकल जाती है? सीपी, कॉस्ट प्राइस निकल जाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी में से अगर मैं सीपी को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके बाद लॉस, लॉस जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? लॉस निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लगे तो मैंने उसमें क्या करा? 20 रुपए ऐड किए, तो जो 20 रुपए ऐड किए वो मेरा क्या है? प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसको जोड़कर जो मार्केट में सेल करूंगा वो क्या होगी? 120। तो वो मेरा क्या निकल के आएगा? एसपी निकल के आएगा। ऐसे ही अगर 100 रुपए की चीज बनाई है और वहां पर 20 रुपए कम में वो चीज बिक रही है तो 20 रुपए मेरा क्या होगा? लॉस होगा। और कितने में बिक रही है? 80 रुपए में, वो मेरा क्या होगा? एसपी होगा। तो इसी तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एक और फॉर्मूला है, प्रॉफिट का भी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड में 100, सॉरी डिवाइड में सीपी इंटू 100। ठीक है। तो देखिए यहां पर जो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने सिर्फ क्या करा? प्रॉफिट को एक्सपेंड कर दिया है। उसी तरीके से अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। यहां पर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीपी पर है। जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूं वो सीपी पे। अगर 100 रुपए की कीमत है और मैं कह रहा हूं मुझे 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 20% जो प्रॉफिट पे बेचना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जो मेरी कीमत है तो मैं इसका 20% निकालूंगा, तो इसका 20% 20 रुपए, तब जाकर मेरी क्या निकल के आएगी? एसपी निकल के आएगी। तो यहां पर लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा, बेसिक फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आपने अपनी 7th 8th की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। ये फॉर्मूले समझ आए। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में देखो, एक रिलेशन बनता है सीपी और एसपी के बीच में। क्या रिलेशन बनता है कि जो सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट या लॉस, अगर मैं कहूं जैसे मैंने अभी बात की कि सीपी 100 रुपए था, तो जो 20 रुपए है मैं प्रॉफिट निकालूंगा और इसमें ऐड करूंगा। मेरा 20% का प्रॉफिट आया तो मेरा जो निकल के आएगा वो एसपी 120 निकल के आएगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100। अगर मैं डायरेक्ट इस नंबर का 120% निकालूं, 100 का मैं डायरेक्ट 120% निकालूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्ट एसपी निकल के आ जाएगा। यहां मैंने क्या किया था? 100 थी मेरी कॉस्ट
उस पे मैंने क्या किया, 20% का प्रॉफिट निकाला, तो 20 आया, उसको ऐड किया, वो निकल के आया 120। या मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ 100। तो ये यही ऐसी ही फॉर्मूला बनेगा, ऐसी लॉस का फॉर्मूला बनता है। अगर 100 रुपए सीपी है और 20% मुझे नुकसान हो रहा है, तो 20% क्या करूंगा मैं, उसमें से माइनस करके लॉस डिवाइड में 100 इंटू 100 जो भी सीपी है, और सॉल्व करूंगा तो निकल के आएगा मेरा एसपी। तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है। वैसे रिलेशन याद नहीं करना, सिर्फ जनरली पता होना चाहिए एसपी। तो अब बात करते हैं, तो सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इन डिवाइड में 100, और यहां पर निकल के आ जाएगा एसपी। तो यहां से समझ आया सीपी का फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होंगे, तब ये फॉर्मूला मान्य होगा। अब बात करते हैं ऐसी डिस्काउंट का। डिस्काउंट किस पे निकलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पर, मार्क प्राइस या एमपी पे निकलता है। तो उसका फॉर्मूला बनता है कि अगर मैं मार्केट में से मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है और 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कोई दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेगा, क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। तो यहां भी यही करना है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में एसपी। तो देखिए ये फॉर्मूला याद करने नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि एक नया फॉर्मूला जो अभी आगे आएगा उसका यूज करके वो फॉर्मूला बना। देखो यहाँ पर एसपी दोनों बराबर है, तो मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में एमपी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100। तो यहां से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एमपी 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहां से एमपी डिवाइड में सीपी इज इक्वल टू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में एमपी और सीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करना उस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखिए, अभी तक जो फॉर्मूले मैंने बताए, जो ऊपर फॉर्मूले बताए थे वो, और एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूले को याद रखना है कि एमपी डिवाइड में सीपी। देखो याद करने का बड़ा इजी तरीका है, एमपी है तो एमपी में चीजें ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और सीपी में हमेशा नीचे डिस्काउंट से माइनस होगा। ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी एमपी और सीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है, एमपी डिवाइड में सीपी। मैं क्वेश्चन से भी कराने वाला हूं, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से नहीं यूज होगा, सिर्फ यहाँ बताने का मतलब है कि इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर जो बाकी जो फॉर्मूले आएंगे, जो चीजें आएंगी वो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, ए फोटोग्राफ अलाउ अ डिस्काउंट 10% ऑन एडवर्टीजमेंट प्राइस ऑफ अ कैमरा, द प्राइस दैट मस्ट मार्क ऑन द कैमरा विच कॉस्ट इतनी। तो क्वेश्चन में बोल रखा कि एक फोटोग्राफ की जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट कितना आएगा 10%, डिस्काउंट गिवन है 10%। उसके बाद बोल रखा है कॉस्ट जो है गिवन है वो 600 गिवन है और प्रॉफिट गिवन है 20%, और उसके बाद मुझे एमपी निकालना है। ये क्वेश्चन में बोला है किसी भी चीज की कीमत दे रखी है मेरे पास 600 रुपए, 20% का लाभ ये गिवन है और उस चीज पर जो छूट है वो 10% गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, यहां से ये निकालना है कि मेरी अंकित मूल्य कितना होगा। इतनी बात समझ आई। तो देखिए कैसे निकालना है। देखो मैंने जब भी बोला है कि जब भी क्वेश्चन में एमपी और सीपी के बीच में कुछ भी रिलेशन हो और उनके साथ डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन हो तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है। मैं बेसिक से भी बता दूंगा या दूसरे और तरीके से भी बता दूंगा, मगर जब भी क्वेश्चन में ये चीज आए तो इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड में 100 माइनस में डिस्काउंट। तो कैसे करेंगे, देखिए एमपी का मतलब मुझे गिवन नहीं है तो एमपी ऐसे ही रखना है, सीपी मुझे गिवन है 600 रखना है, इजिकल टू में 100 प्लस अब क्या दे रखा है प्रॉफिट तो ऐड कर देना है, और नीचे क्या दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है तो माइनस
डिस्काउंट कर देना है। तो यहां से जो एमपी की वैल्यू निकल जाएगी मेरी 120 डिवाइड में 90 इंटू 600। इसको सॉल्व करना है। तो मेरी जो वैल्यू निकल गई 800। ठीक ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर सीपी के बारे में बोल रखा है या एमपी के बारे में बोल रखा है तो उसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड से। अगर ये ऐसे नहीं करके कैसे और किया जा सकता है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर मुझे डिस्काउंट गिवन है। जैसे अभी परसेंटेज मैंने सीखी तो मुझे परसेंटेज का यूज करना आना चाहिए 1/10 और आगे प्रॉफिट गिवन है 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्काउंट हमेशा हमें मार्केट प्राइस पे मिलता है। अगर मैं जाके दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाता हूं तो जो उस पे प्राइस लिखा होता है उसी पर मुझे डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? एमपी पे, मार्केट प्राइस पर। इतनी चीज समझ आई? ये अभी मैं बता रहा हूं क्यों मैंने बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। और प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट लाभ या हानि हमेशा किस पे गिवन होगी? कॉस्ट पे या सीपी पे। सीपी पे हमेशा गिवन होगी, क्योंकि जब भी कोई भी दुकानदार कुछ भी चीज बनाता है, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करता है या कुछ भी चीज का प्रोडक्शन करता है तो हमेशा प्रॉफिट उसी पर कैलकुलेट करता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट हमेशा किस पे गिवन होगा? सीपी पे। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन के अंदर मुझे चीज मेरे पास परसेंटेज में चीज है तो हमेशा इसको एमपी मानना है। इसको एमपी तो ये मेरा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में गिवन है। और जब भी प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो हमेशा इसको नीचे वाले को सीपी मानना है और इसको प्रॉफिट या लॉस मानना है। तो यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मानना है। अब बात करते हैं कि आगे कैसे, मैंने क्यों ऐसा किया। तो हमेशा क्या होगा कि जब भी मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस माइनस करूंगा तो हमेशा एसपी निकल के आएगा। तो एक फॉर्मूला और बन गया एसपी का कि मार्केट प्राइस में से एमपी में से अगर डिस्काउंट माइनस करता हूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? एसपी निकल के आएगा। उसी चीज पर सामने वाले ने सामान बेचा है। तो इतनी बात समझ आई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं अगर एमपी यहां पर इस क्वेश्चन में एमपी यहां पर एमपी अगर 10 है तो मेरा एसपी कितना निकल गया जाएगा? 9। इतनी बात समझ आई। तो लिख सकता हूं एमपी 10 रेशो, एमपी और एसपी का रेशो जो होगा वो 10:9 होगा। उसी दूसरी तरफ मुझे क्या गिवन है? यहां पर सीपी गिवन है। सीपी कितना है? 5 गिवन है। सीपी 5 गिवन है और ऊपर प्रॉफिट गिवन है। तो मैंने अभी पढ़ा था कि सीपी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं तो मेरा एसपी निकल के आता है। सीपी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं तो एसपी निकल के आता है। तो ये जो चीज गिवन है कि सीपी अगर 5 है तो एसपी मेरा कितना निकल जाएगा? 6। तो यहां पर जो सीपी और एसपी का रेशियो कितना गिवन है? 5:6। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या चीजें बोल रखी हैं मैं दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिस्काउंट 10% है। तो डिस्काउंट 10% का मतलब 1/10 है और प्रॉफिट 20% है तो इसका मतलब 1/5 है। इसका मतलब एमपी रेशो एसपी इज इक्वल टू में 10:9 है और दूसरी तरफ सीपी रेशो एसपी जो है वो 5:6 है। तो यहां पर देखो दोनों में एसपी कॉमन है तो इनको सेम कर लो। 2 है, 3 है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई तो 20, 18 और यहां पर आएगा 15:18। इसका मतलब एमपी एसपी और सीपी का रेशियो, तो एमपी यहां पर कितना हो गया 20, एसपी कितना हो गया 18 और यहां पर कितना हो गया 15। दोनों में देखो एसपी सेम हो गया तब ये रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ये एमपी और एसपी का रेशो इस तरीके से निकालना। अब ये रेशो निकाला तो क्या किस लिए निकाला? तो यहां पर क्वेश्चन में ध्यान देना मुझे सीपी की वैल्यू गिवन है 600। सीपी की वैल्यू गिवन है 600। तो यहां पर 15 रेशो निकल के आया तो 15 की वैल्यू जो होगी वो 600 के इक्वल होगी। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब मुझे किसकी निकालनी है वैल्यू? एमपी की निकालनी है। एमपी निकालनी है तो 20 × 40 800 आ जाएगी।
अगर क्वेश्चन में बोले एसपी की निकालनी है तो एसपी की निकालने के लिए अगर होगा 18 इंटू 40, यहाँ से निकल गई 720। ऊपर वाले मेथड से भी निकल आती है वैल्यू, इससे भी निकल आएंगी, और इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना है, फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज कीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रेशो यूज करनी है तो इस तरीके से यूज कीजिए। बात समझ आई? अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दो मेथड से मैंने क्वेश्चन को कराया, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से और एक इससे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अंकित मूल्य जो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। तो क्वेश्चन में जो चीज जैसे से बोल रखी है उसमें लिख सकता हूं कि एमपी, अगर मैं सीपी 100 मान लेता हूं तो एमपी 130 हो जाएगा। आगे बोल रखा है कि और आगे जाकर वो डिस्काउंट जो है 10% गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये निकालना है। तो ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एमपी और सीपी के बारे में गिवन है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, एमपी डिवाइड में सीपी इज इक्वल टू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड में 100 माइनस में डिस्काउंट। तो एमपी की वैल्यू 130 है, सीपी की वैल्यू 100 है, और एमपी कितनी वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू अब की बार गिवन ही नहीं है, अब की बार गिवन किसकी वैल्यू, डिस्काउंट की। तो यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू लिख सकता हूँ -10। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगी चीजें, ठीक है। 130 100 इंटू 90 इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट। इसको सॉल्व करना है 1000, तो यहां से 117 इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 17%। क्वेश्चन में समझना कि जब भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एमपी और सीपी गिवन है, तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रेशो वाले से। अगर मेरे पास परसेंटेज गिवन है 30% बोल रखा है कुछ, और इसके बारे में डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है 10%, तो यहाँ पे बोल रहा है 30%, तो 30% का मतलब 3/10 होता है। तो नीचे वाली चीज देखो, जिससे जो चीज ज्यादा है, जिससे जिससे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बारे में बोल रखा है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे क्या मानूंगा, 10 मान लूंगा, और एमपी को कितना मान लूंगा, उसमें बोला कि इतना प्रतिशत ज्यादा, इसका मतलब एमपी 13 हो जाएगा यहाँ से। अब डिस्काउंट के बारे में बोल रखा है 1/10, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे लगता है, तो एमपी की वैल्यू कितनी है 10, और यहां से एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या निकल गया था, एसपी निकल गया। तो देखो दोनों यहाँ पर एमपी और एमपी है, दोनों को सेम कर लेता हूँ, यहाँ किससे 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो सीपी और एमपी का रेशियो बना वो कितना बना 100 रेशियो 130, और यहाँ पर जो एमपी और एसपी का रेशियो बना वो बना 130 117। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर एक बात, चीजों को ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी दोनों चीजें गिवन है तब ये दोनों आपस में एक रेशियो बना पाएंगी जब इनमें से कोई एक कॉमन वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर एमपी एमपी सेम है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीपी रेशियो एमपी रेशियो एसपी, ठीक है। या ये आ जाएगा 100, ये 130 और 117। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना आएगा 117 माइनस 100, तो यहां से भी कितना निकल के आएगा 17%। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है एक ट्रेडर बाय एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखना कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु को खरीदता है किस पे, जो उसका प्राइस लगा हुआ था, जो उस पे एमपी लगा हुआ था। अगर मैं उसकी कीमत मानूं एमपी 100 था, तो उसका 80% पे वो चीजें खरीदता था वो, तो उसके लिए वो क्या हो गया उस सीपी, मगर वो आगे जाकर जब बेचता एंड सेल इट एट एक 10% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, जो उसकी मार्केट प्राइस है उस पे, तो डिस्काउंट कितना हो गया 10%। तो देखो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर एमपी सीपी के बारे में बोल रखा है तो मुझे उस फॉर्मूले का यूज करना है। बार बार मैं इस चीज पे ध्यान रख रहा हूं कि एमपी और सीपी जब भी रिलेशन में गिवन हो तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहां पर ये चीजें गिवन है, क्या गिवन है, एमपी 100 है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन, मुझे डिस्काउंट गिवन है। तो यहाँ 100 डिवाइड में 80 इंटू 90, 100 प्लस प्रॉफिट। इसको सोल्व करें तो यहाँ से आएगा 25। तो 225 डिवाइड में 9 इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट।
तो इज इक्वल टू में 112.5 इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12.5%। तो एक तरीका ये था कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला जो है हम क्या कर सकते हैं, इन परसेंट का यूज कर सकते हैं। 80%, 80% का मतलब कितना होता है, यहाँ पर अगर मैं यूज करूं तो यहाँ आएगा 4/5, 4/5 और डिस्काउंट 10% का मतलब 1/10। तो यहाँ पर जो एमपी है, जो नीचे वाली जो चीज है जिसका जितना प्रतिशत गिवन है, तो यहाँ पर एमपी का गिवन है और ऊपर बोल रखा है कि ये इतना प्रतिशत गिवन है, तो ये मेरा सीपी हो जाएगा। तो एमपी रेशियो सीपी इज इक्वल टू में 5/4 और यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी हमेशा किस पे, एमपी पे गिवन होता है। तो एमपी की वैल्यू और ये डिस्काउंट, तो एमपी जब भी डिस्काउंट माइनस कर दो तो क्या निकल जाता है, एसपी। तो एमपी और एसपी का रेशियो जो आएगा 10/9 आएगा। तो यहाँ पर जो एमपी है वो सेम करना है, तो सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10/8 और यहाँ आएगा 10/9, तो दोनों सेम हो गई। तो यहाँ से एमपी एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 10/9/8। अब निकालना क्या, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। एक तो सीपी प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट निकलने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो एसपी यहाँ पर 9 है, 9 माइनस 1 इंटू 100। देखो एग्जाम में इतना सब नहीं करना, एग्जाम में इतना सब नहीं करना। और 1/8 की मैंने वैल्यू बता दी थी परसेंटेज चैप्टर के अंदर, अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। सिर्फ इतना करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है और रेशियो के अंदर एमपी सीपी जिसके बारे में पूछा है वो तुरंत निकाल देना है, फॉर्मूला लिखना नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए। ये 12.5 आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई चीज आ गई कि एक वॉच डीलर था, उसने 10% की कस्टम ड्यूटी भी पे की। तो देखिए जब मैं कुछ भी चीज बनाता हूं, जैसे मैंने 500 रुपए की चीज बनाई, कीमत ठीक है, 500 रुपए उसकी कॉस्ट थी, तो उस पर जो और खर्चे लगते हैं उसको भी मैं उसमें ऐड कर देता हूं। उसके बाद मैं देखता हूं मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा नुकसान कितना हुआ। तो यहाँ भी यही चीज करनी है। तो क्या सिर्फ एक चीज डिफरेंट है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, सीपी के अंदर ये जो 10% है, तो इसका 10% जो निकल के आएगा 500 का 10% 50 आएगा, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आएगी। तो सीपी यहां पर 550 बन जाएगी। जब भी कोई भी एक्सपेंस या कोई भी खर्चे एक्स्ट्रा गिवन है तो वो उसमें ऐड कर देने हैं। तो यहां पर देखो क्या गिवन है, सीपी के बारे में गिवन है, एमपी मुझे निकालना है, और क्या गिवन है, डिस्काउंट प्रॉफिट गिवन है 20%, डिस्काउंट मुझे गिवन है 25%। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, तो कर सकता हूं। तो एमपी डिवाइड में सीपी, 100 प्लस में प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस में डिस्काउंट। तो यहां से कितना निकल जाएगा, एमपी कितना है नहीं गिवन, सीपी कितना गिवन है 550, 100 प्लस में 20%। देखो ये परसेंटेज में ही गिवन होते हैं, तो यहां से 125, ठीक है, इसको सोल्व करना है। एमपी का फॉर्मूला बनेगा 120 डिवाइड में 75 इंटू 550, इसको सोल्व करें। तो यहां से निकल के वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 220 इंटू 4, 880। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इस मेथड से क्वेश्चन समझ आया जिसमें फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करेंगे तुरंत एमपी सीपी जिसके बारे में बोल रखा है वो तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, तो जो भी परसेंटेज गिवन है उनका यूज करना हमें।
तो परसेंटेज हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट की गिवन थी, छूट 25%, और प्रॉफिट की गिवन थी 20%। तो 25% का मतलब 1/4, और इसका मतलब 1/5। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे, तो एमपी, और डिस्काउंट में से जो माइनस किया था वो एसपी, तो 4:3 निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी, तो सीपी रेशो, और जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो किसमें जुड़ता है, वो क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है, तो 5:6। इतना रेशो निकल गया। यहाँ पर दोनों क्या सेम है, एसपी, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो 8:6, 5:6। ठीक है, अब बात करते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एमपी, एसपी और सीपी का रेशो बन जाएगा 8:6:5। अब क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, मेरे पास सीपी गिवन था, तो सीपी समझ आया था, वो सीपी 550 रहेगा, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी ऐड किया तो 550 रहेगा, तो 550 की वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहां से एक की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो भी बोला है, अगर मुझे एमपी बोला तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 880। अगर मुझे एसपी के बारे में बोला है, इससे मल्टीप्लाई करो। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक दुकानदार जो है 23% का कमीशन देता है एमपी पर, और उसको अब भी 10% प्रॉफिट है। तो देखो यहां पर जो ये कमीशन गिवन है, ये एक तरीके का डिस्काउंट है, ये एक तरीके का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट की वैल्यू मुझे गिवन है 23%, और प्रॉफिट मुझे गिवन है 10%, और एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर और कुछ गिवन नहीं है, एमपी के बारे में बात करना है, और एमपी मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो एमपी के लिए या तो मेरे पास सीपी गिवन हो या एसपी गिवन हो, इनमें से कोई भी गिवन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर निकालना होगा। और क्या जानकारी दे रखी है कि जो प्रॉफिट है वो 56 रुपए है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 56, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 56/10। जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं हो, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सीपी को 100% मानना, 100% या 100 मानना। बात समझ आई, बात समझ आई। आप क्वेश्चन में 1% की वैल्यू में निकाल सकता हूं, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो मेरे पास जो सीपी है वो कितना निकल के आ गया, 560। अगर सीपी 560 आ गया, तो सीपी मेरे पास 560 आ गया, तो सीपी और एमपी दोनों के बारे में तो मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, तो एमपी डिवाइड में सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट, तो यूज करो। तो यहां से यूज करते हैं, तो कितना आएगा, 5 MP डिवाइड में 560, 100 प्लस में 10, 100 माइनस में 23, तो MP 110 इंटू 560 डिवाइड में 77। तो सॉल्व करो, तो यहां से MP की वैल्यू निकल के आ जाएगी 800। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। यहां से MP की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 800। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके से। जब भी क्वेश्चन के अंदर देखो, ये तो फॉर्मूला है ही, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं है तो उस केस में परसेंटेज का यूज कर, पिछली बार पिछला जो चैप्टर था वो परसेंटेज था, इसलिए सिखाया गया था कि हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू पहले वैसे तो करना ही पड़ेगा, 10% प्रॉफिट है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5.6, और मुझे सीपी बनाना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 560। ये चीज तो करनी होगी। अब जो आगे बोल रखा है उसके बारे में देखते हैं कि 23% कमीशन मतलब डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट का मतलब 23/100, तो एमपी अगर 100 है तो एसपी कितना आ जाएगा, 77। दूसरे केस में क्या गिवन है,
प्रॉफिट 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो सीपी और एसपी, सीपी अगर कितना गिवन है 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इनको सेम करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 70 100 रेशो 77। तो एमपी रेशो एसपी रेशो सीपी मेरा निकल के आ जाएगा 100 रेशो 77 रेशो 70। और 70 की वैल्यू मुझे गिवन है 560। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब किसकी निकालनी है एमपी की, तो एमपी की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट। देखो इसमें भी डिस्काउंट दे रखा है और यहाँ पर भी प्रॉफिट गिवन है। और देखो सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट की वैल्यू भी गिवन है। तो जो प्रतिशत गिवन हो, जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत गिवन हो तो क्या करना है, उसको उसके बराबर रख लो। रख लिया यहां से 1%। और मुझे कुछ नहीं गिवन तो मुझे क्या मानना है कि सीपी मेरा 100 है, 100% है। तो 100% की वैल्यू यहां से निकाल लो। निकल गया कि 100% की वैल्यू, मतलब मुझे सीपी गिवन हो चुका है, एमपी मुझे निकालना है। जब एमपी और सीपी का रिलेशन हो तो क्या फॉर्मूले का यूज करूंगा, फॉर्मूले का यूज करूंगा, करो यूज। तो प्रॉफिट कितना गिवन है 25%। डिस्काउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में, छूट 20%। 100 माइनस, यहां से एमपी की वैल्यू निकालो 125/80 इंटू 20,000। इससे कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 37500। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से आप करिए इसमें रेशियो निकाल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट। एक व्यापारी जो है अपने माल की जो लागत मूल्य है वो से 25% अधिक अंकित मूल्य रखता है। मतलब एमपी सीपी अगर 100 है तो एमपी 125 है और प्रॉफिट यहां पर पॉइंट में गिवन ये 12.5, तो इसको 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे डिस्काउंट निकालना है, ये करना है। तो जब भी एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन हो तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना। तो एमपी बटे में सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस में 12.5 डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। और यहाँ पर एमपी कितना गिवन है 125 और ये कितना गिवन है 100। इसको सॉल्व करना। यहाँ से डिस्काउंट जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 10%। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, क्या कहता है, प्रॉफिट गिवन है 12.5%। तो 12.5 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी 1/8, ध्यान हो तो। और जो है 25% ज्यादा है तो 25% का मतलब 1/4। तो ये क्या हो गया एमपी, और ये ज्यादा है, ये सीपी है, सीपी से ज्यादा है ना, तो सीपी से ज्यादा तो ये ज्यादा है। तो सीपी अगर 4 है तो एमपी 5 होगा। और प्रॉफिट और ये क्या हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है 8 है। एसपी कितना बन जाएगा 9। इन सबके रेशो सेम कर लो, यहाँ पे दोनों में क्या सेम है सीपी, इससे 2 से मल्टीप्लाई है तो ये रेशो है 8:5। सीपी सेम हो चुका है, अब रेशो सेम करो, सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी। तो यहाँ पर कितना है 8:9:10।
उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, यहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट किसके बीच का डिफरेंस होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट होता है एमपी में से एसपी को माइनस, यही होता है ना। अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दूं एसपी निकल आएगा, तो ये यही ऐसी फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितना गिवन है, 1 डिवाइड में 10 इंटू 100, तो यहां से कितना निकल जाएगा, 10%। उम्मीद करता हूं समझ आया। क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसे तो पहले रेशो बनाओ, रेशो तीनों का सेम करो, रेशो बनाओ तीनों के और उनका यूज करो और वैल्यू को निकालो, एक या ना एक चीज गिवन इसके अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से ही गिवन है। अब की बार क्या गिवन है, पिछले वाले में डिस्काउंट नहीं गिवन था, इस वाले में प्रॉफिट नहीं गिवन, तो सेम चीज लगानी है। तो क्या बोल रखा है, कॉस्ट प्राइस से 20%, तो एमपी 120 हो जाएगा, सीपी 100 होगा और डिस्काउंट कितना होगा, 8%। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो एमपी डिवाइड में सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, फॉर्मूले का यूज करना है। तो एमपी कितना है 120, सीपी कितना है 100, प्रॉफिट नहीं गिवन और डिस्काउंट कितना है 8। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा 110.4 इजिकल टू में 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10.4%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, समझ आया होगा। दूसरे मेथड से आप करेंगे, पहले मेथड से मैंने कर दिया, दूसरे मेथड से आप करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक शॉपकीपर है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन। देखो क्वेश्चन में सेम बात है, बस सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। बस एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की है, मतलब जो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी। तो सीपी की वैल्यू अगर 100 मानता हूं तो एमपी, इसको कहते हैं प्रोडक्शन वैल्यू, जो उत्पादन करता है, विक्रेता उत्पादन करता है, उसकी जो लागत होती है उसे सीपी कहते हैं। तो एमपी कितना आ जाएगा 140, डिस्काउंट कितना है 20%। क्वेश्चन को सोल्व करो, फॉर्मूला लगा दो, एमपी बटे में सीपी, 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 माइनस में डिस्काउंट, तो 140 डिवाइड में 100 और प्रॉफिट कितना है नहीं गिवन, प्रॉफिट तो निकालना है। प्रॉफिट पैसों में गिवन है, प्रॉफिट पैसों में, तो पहले यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लें। तो 100 माइनस 20, तो 140 डिवाइड में 80 डिवाइड में 100, तो यहां से जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 12%। तो यहाँ पर प्रॉफिट 12% है, मगर प्रॉफिट की कीमत भी गिवन है। तो प्रॉफिट की कीमत कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 48, तो 12% की जो वैल्यू है वो कितनी है 48, तो 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4। और मेरे पास सीपी कितना है हमेशा, या तो सीपी मैंने माना कितना है 100%, तो यहाँ 100% की वैल्यू निकाल, तो कितना है 400। देखो इस फॉर्मूले से कोई भी सीपी या एमपी का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर मुश्किल है तो वो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, मगर हम उसका यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस एट 30% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, हाउ मेनी परसेंटेज द लिस्ट प्राइस। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है मेरे पास, तो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना है 20% और मेरे पास डिस्काउंट गिवन है 30%, और मुझे लिस्ट प्राइस एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन बताना है। यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, एमपी बटे में सीपी, 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 माइनस में डिस्काउंट, तो 100 प्लस 20, 100 माइनस डिस्काउंट, तो इतना है 120 डिवाइड में 70। देखो ये क्या आ गया, ये 70 क्या आ गया, सीपी जो आ गया 70 आ गया, एमपी कितना आ गया 120। बोला है
कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सीपी से, इंटू 100 सॉल्व करो। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 500, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 71 49 10.4%। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आर्टिकल इतने में सोल्ड किया, मतलब एसपी गिवन है और इस पे 2 डिस्काउंट लगने के बाद ये एसपी आया है, तो वहां पे एमपी जो गिवन है, मुझे जो एमपी गिवन है वो 1000 गिवन है। इतना ध्यान रखें, समझ आया। तो मुझे एमपी गिवन है, एमपी पे 2 बार डिस्काउंट लगा, एक बार डिस्काउंट लगा, एक वैल्यू आई, फिर दोबारा डिस्काउंट लगा, जब जाके वैल्यू कितनी आई 680। तो क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, पहले इसका जैसे 20% है तो पहले इसका 20% निकालता हूं, फिर यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद सोल्व करता। तो ऐसे ही करना है। तो इसमें अगर मैं बेसिक तरीके से जाऊं तो कैसे करना है, मुझे मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मैं क्या कर दूं, इसका 80% निकाल लेता हूं और बाद में जो डिस्काउंट आएगा, देखो मैंने 80% निकाला कैसे, तो एक वैल्यू आ जाएगी ना, ऐसे सॉल्व नहीं करनी है, सॉल्व नहीं करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि जब भी एमपी गिवन हो तो इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100, यही था ना एसपी का फॉर्मूला, मैंने लिखवाया था, यही था ना फॉर्मूला। तो इसको 2 बार अप्लाई करना है, एक बार अप्लाई हो चुका, एक बार और अप्लाई करना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 और यहां पर कितना है, एसपी आ जाएगा 680। इसको सोल्व करना है, ये 2 से 2 0, ये दोनों कट जाएंगी, तो यहाँ आएगा 800 माइनस 8d इज इक्वल टू में 680। तो यहाँ से सोल्व करना तो आएगा 120 डिवाइड में 8d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के d की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 120/8 और यहाँ 15%। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना, क्वेश्चन के अंदर अगर 2 बार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट है तो एमपी के अंदर 2 बार लगाना है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100, चाहे 3 बार गिवन है तो 3 बार फॉर्मूले का यूज करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या निकल के जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, मगर हमें उस तरीके से नहीं जाना, हमें परसेंटेज का यूज करना है। तो परसेंटेज 20% है, तो 20% का मतलब 1/5। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर एमपी 1000 है और 1000 से जो वैल्यू डिक्रीज होके आएगी वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पर 680 है। तो पहला डिस्काउंट मुझे गिवन है, दूसरा डिस्काउंट निकालना, तो मुझे किसी तरीके से ये वैल्यू चाहिए ना। तो मुझे क्या गिवन है कि यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर जो 5 है वो मेरे पास गिवन है, ये मैंने बताया था ये हमेशा पहले वाली गिवन होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हमेशा जो नीचे गिवन होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई ना, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई ना 1000। अब बोला डिक्रीज हुआ है, ये हमेशा डिक्रीज, देखो डिस्काउंट लग रहा है तो डिक्रीज, तो एक की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 5 की जो वैल्यू है मेरे पास वो 1000 है, एक की वैल्यू मैं निकाल दूंगा 200, एक की वैल्यू 200 है, आगे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 800। तो यहां से दोनों की वैल्यू आ चुकी है, मेरे पास 800 आ चुका, 800 से वो कितना कम हो गया 680। तो यहाँ कितना करना है 120 डिवाइड में 800 इंटू परसेंटेज निकालना, तो यहाँ से निकल गया 15%। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 800। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे वैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है और 2 डिस्काउंट लग रहे हैं, सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पर सेकंड वाले का गिवन है, तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम। फॉर्मूले से करना चाहे तो कैसे करेंगे, 150 100 माइनस डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट हमें नहीं गिवन तो ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 100 माइनस 12.5 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में 105। अब क्या करना है, इस 100 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाए 15 डिवाइड में 100,000। इतना सोल्व नहीं करना है, सिर्फ ये तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ कि बेसिक तरीके से 80 डिवाइड में 10 और यहाँ 100 माइनस डी 105। आगे क्या करना है, इसको सोल्व करना है।
तो ये 1 7, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 5 और ये चला जाएगा 8। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 20%। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब बात करते हैं बेसिक, जो शॉर्ट ट्रिक्स, ये बेसिक तरीका था। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करना है, इस परसेंटेज का यूज करना है। तो इसका मतलब 1/8 होता है, मैंने बताया था। तो मेरे पास गिवन है 150 से लेकर, पहला डिस्काउंट नहीं है मेरे पास, अब की बार पीछे से डिस्काउंट है, मतलब पीछे वाला डिस्काउंट है। तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना, यहां से यहां तक जो डिस्काउंट लगा वो 12.5% लगा, मतलब 1/8। और ये हमेशा मैं किसको मानता हूँ, पहले वैल्यू। अगर क्वेश्चन में 150 में 2 मिनट के लिए मैं मानता हूँ, है ही नहीं क्वेश्चन में 150, है ही नहीं क्वेश्चन में 150, है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में 150 नहीं है तो मुझे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 8 मानना है। तो ये डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज कितनी हुई, 1 हुई। तो इस वाली वैल्यू का मतलब कितना हो गया, 7। तो 7 की वैल्यू 105 है, 8 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 15। तो अब 8 की मुझे निकालनी है, तो 8 की यहां से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अब क्वेश्चन में मुझे दूसरा डिस्काउंट निकालना है, पहला डिस्काउंट निकालना है। तो पहले 150 था, अब ये 120 हो गया। तो कितना डिफरेंस आ गया, 30 डिवाइड में 150 इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 20%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आएगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन अ सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट, ही अलाउ इट डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखो पहले क्वेश्चन में बोला है कि पहले कुछ 20% डिस्काउंट था, प्रॉफिट था और 10% डिस्काउंट था। मगर क्वेश्चन में क्या बदल दिया, दूसरी बार क्वेश्चन में डिस्काउंट 20% कर दिया। तो देखो पहले मुझे, पहले से मतलब है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर मुझे पहले एमपी सीपी या एसपी के बारे में तो पता हो। तो जब ये दोनों चीजें गिवन है तो मुझे एक फॉर्मूला पता था एमपी और सीपी का, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, ये 20 है, और 100 माइनस 10, तो इसका मतलब 120 डिवाइड में 90। इसका मतलब एमपी मेरे पास 120 हो गया, और भी सोल्व कर सकते हो, और ये 90 हो गया। इतनी बात समझ आई। अब बोला है नए क्वेश्चन के बारे में कि अब डिस्काउंट 20 हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में एमपी और सीपी तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, और डिस्काउंट जो चेंज हो गया वो 20 हो गया। एमपी कितना था 120, ये कितना था 90। इसको सोल्व करो। तो मेरा प्रॉफिट निकल गया है 62/3%। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। इस फॉर्मूले से भी अगर हम मैं दूसरे मेथड से बात करूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना। अगर 20% प्रॉफिट है तो इसका मतलब 1/5। तो यहाँ पर ये 1/5 क्या हो गया, प्रॉफिट है, तो सीपी 5 हो गया, और एमपी एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों, प्रॉफिट है सीपी और एसपी। आगे बोल रखा है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10। इसका मतलब एमपी कितना हो गया 10, और एसपी कितना हो गया 9। यहाँ पर एसपी दोनों सेम कर लेने, 2 से 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 15 18, यहाँ आएगा 10 18, और रेशियो बन जाएगा 20 18। तो रेशियो बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा 15:18:20। ये बनेगा सीपी, ये एसपी और ये एमपी। क्वेश्चन में बोला अब 20% डिस्काउंट हो जाए। तो देखो ये एमपी था, एमपी का अगर मैं 20% माइनस कर दूं तो इसका मतलब 16, ये मेरा क्या बन जाएगा, नया एसपी बन जाएगा। यही होता है ना, एमपी में से डिस्काउंट माइनस करने पर क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आ जाता है। तो एसपी आ गया, तो नया एसपी इतना है, सीपी तो उतना ही रहेगा ना, प्रॉफिट निकालने के। तो 15 से 16 हुआ है, तो 1/15 इंटू 1, इसको सोल्व करना है। तो यहां से आएगा 20/3, इट मीन 6
2/3%। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, देखो परसेंटेज निकालिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इतनी वैल्यू लेकर by selling an article for rupees, a man allowed 10% discount, 30% profit of an article. He sold at 0%। देखो यहाँ पर पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में डिस्काउंट इंक्रीज किया था, यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। आपकी बार डिस्काउंट 0% कर दिया। 0% का मतलब होता है कि एमपी और एसपी दोनों बराबर है। एमपी और एसपी दोनों बराबर है, ठीक है। एमपी और एसपी दोनों ही एक जैसी रखनी है। देखो पहले बात तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूँ तो फॉर्मूले से भी हो सकता है। फॉर्मूले से क्या हो सकता है, डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट 30% है, तो यहां से एमपी और एसपी की वैल्यू निकल जाएगी, सीपी की वैल्यू निकल जाएगी। 100 प्लस 30, 100 माइनस 10, तो यहां से आएगी 130 डिवाइड में 90। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 0% डिस्काउंट रखना है, तो यहाँ पे सोल्व करो। 130 डिवाइड में 90 और प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो डिस्काउंट का मतलब 100 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 0 रखना है ना, यहाँ प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट है। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, 13090 इंटू 100, और यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू निकालो। प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू मेरी कुछ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था क्वेश्चन करने का। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए। क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज गिवन है, तो 10% का मतलब 1/10, तो ये मेरा एमपी और वो एसपी निकल के आ जाएगा। एमपी एसपी 10 9, और यहाँ पर 30% डिस्काउंट है, तो 3/10, तो इसका मतलब 10 से 13। सेम कर लो एसपी को, 9 और यहाँ पर 13 से 130 रेशो 117, 10 रेशो 90 रेशो 117, तो यहाँ पे जो आ जाएंगे 130 11790। तो ये एमपी है, ये एसपी है, ये सीपी है। तो जीरो डिस्काउंट मतलब अब की बार जो एसपी हो गया मेरा वो 130 हो गया, तो 130 से 90, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना है, तो कितना होगा 40 डिवाइड में 90 इंटू 100, तो यहाँ से इसको सोल्व करना है, तो 400 डिवाइड में 9, इट मीन्स 4/9%। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है 12.5%, प्रॉफिट गिवन है 20%, और कॉस्ट गिवन है, सीपी गिवन है 1400, देखिए, और एमपी निकालना है। तो क्या रिलेशन बना, हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, एमपी डिवाइड में सीपी इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ आएगा 120 डिवाइड में 87.5, और यहाँ पर सीपी गिवन है 1400, तो 120 डिवाइड में 87.5 इंटू 10 इज इक्वल टू में एमपी इज इक्वल टू में 1200 इंटू में 1400 डिवाइड में 875, इसको 200 इधर है 125 5 8 2, तो यहाँ से आ जाएगी एमपी की वैल्यू 12 इंटू 2 इंटू 8 120 इंटू 16, तो 1920,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज 15 क्वेश्चन ही, क्योंकि चैप्टर का बेसिक भी समझाया था, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई हो। अगर चीजें समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस के अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, इससे जो है डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा ऊपर जाएगा, और सब चीजें जो होंगी वो अच्छी से होंगी। ये इजी से इजी क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी चीजें कवर कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।